हाँ एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे दीक्षा ऐप के माध्यम से जो 2 कोर्स किया जा रहा है, बुनियादी साक्षरता एवं मुद्रा शिक्षण। इन दोनों में से अध्ययनरत प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी खामियां आती है। तो पिछले वीडियो में हमने 3 या 4 तकनीकी खामियों पर बात किया था, उसका निदान भी लिया था हम लोग देसी तरीके से। तो आज भी हम जो एक और तकनीकी खामियां थी उसका हम देसी वर्जन वो निदान निकालेंगे। लेकिन सभी जान रहे हैं कि लगभग 70 से 75% इवन 80% शिक्षक इसमें सक्षम है समस्या निदान करने के लिए। लेकिन 20% शिक्षक ऐसे भी आज भी हैं। आज 11 जून है, आज तक का मैं कह रहा हूँ कि आज भी वैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्या जो ये तकनीकी निदान, तकनीकी खामियां का निदान क्या वीडियो जो दूसरा है, इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि जब कोर्स चल रहा है, आपका 25% प्रगति हो चुका है या 45% प्रगति हो चुका है, 50% प्रगति हो चुका है या 70%, इवन 80% तक प्रगति हो रहा है, और तब जाके रुक जाता है, आगे बढ़ना बंद हो जाता है। और समस्या ये हो जाती है कि वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है कितना परसेंटेज है मेरा है, यानी यूँ कहें कि वो रुक गया और शिक्षक बंधु परेशान हो जाते हैं। तो तकनीकी खामियां हैं, ये तो राज्य स्तर की टीम तो निदान करेंगे, लेकिन हम देसी वर्जन निदान बताते हैं और उसका उपाय बताते हैं और उपाय करेंगे। लेकिन इसके लिए, इस निदान के लिए हमको वीडियो मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हमें जाना होगा। उसमें जाने से पहले और एक और सवाल है, एक तकनीकी खामियां है कि सर्टिफिकेट पे नाम गलत आ जाना। ऐसा 2 केस मेरे पास आया, सर्टिफिकेट पर नाम गलत आ गया, जबकि वो प्रोफाइल में अपना सारा बायोडाटा सही रूप से डाला था। उसके बावजूद सर्टिफिकेट पर जो नाम है उसमें अल्फ़ाबेट में अंतर आ गया। सवाल नंबर 1। दूसरा है कि सर्टिफिकेट प्लेन, एक केस आज मेरे पास आया कि सर्टिफिकेट प्लेन आया। तो इस 2 समस्या पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज केवल एक ही समस्या पर बात करेंगे कि आपके भी विभिन्न चरण प्रतिशत हो चुका है, विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रतिशत हो चुके हैं और मोबाइल अटक जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो मिलते हैं, चलते हैं मोबाइल के वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, वहाँ जाके हम बात करते हैं और चलते हैं मोबाइल पे। अगर ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम आती है कि कई प्रतिशत दिखना बंद हो जाता है, कोर्स आगे बढ़ना बंद हो जाता है और परेशानियां खड़ी हो जाती है, कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा है, वैसी परिस्थिति में सबसे पहले आप अपने मोबाइल का आकलन करें कि आपका रैम फ्री है क्या। अक्सर रैम या मोबाइल का मेमोरी फुल रहता है, हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसके पीछे कारण है कि मोबाइल बच्चों के भी हाथ में रहता है और कई गेम्स वगैरह लोड होते हैं और कुछ सेटिंग में परिवर्तन हो जाता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है। और हमें लगता है कि मोबाइल मेरा लेटेस्ट वर्जन है, फिर भी दीक्षा ऐप्स पे जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स चल नहीं रहा है, वो रुक गया है। 25 पर, 40 पर, 50 पर, 80 पर, इवन 90 तक पर, 80 तक परसेंटेज तक में जाके रुक जाता है और सर्टिफिकेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने रैम को फ्री करें, मोबाइल को अननेसेसरी चीज़ों से उसे फ्री करें और उम्मीद है कि ये आपका कोर्स चलेगा, प्रारंभ होगा। गेम्स वगैरह जो भी हैं तब तक अनइंस्टॉल कर लें। लेकिन होता है क्या, सेटिंग में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो हमें पता नहीं चल पाता है और ऐसा हो जाता है। लेकिन
इसके बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है तब आपके पास एक ही उपाय है कि आप अपना सेट चेंज करें। तो यह कोर्स पूरा होने तक अपने सेट को चेंज करें। मतलब ये कि दूसरे सेट में जाके, दूसरे मोबाइल सेट में जाकर, चाहे वो पुराना वर्जन हो या लेटेस्ट वर्जन हो, उससे मतलब नहीं है, मोबाइल चेंज करके आप देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इलाज मैंने इस तरह से 3-4 का निदान कर चुके हैं। 3-4 ही प्रॉब्लम आया था और उसको निदान मोबाइल चेंज करके करवाना पड़ा। और मोबाइल चेंज होने की परिस्थिति में 2 बातें आपके साथ होंगी। मोबाइल जो चेंज करेंगे तो आपके साथ जो समस्या आएगी वो समस्या ये होगी कि आप मोबाइल चेंज जो करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो लॉगिन किए थे, लॉगिन में कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा पासवर्ड दिए हैं, ये जानकारी रहनी चाहिए आपको। और अगर ये जानकारी है तो आप दूसरे मोबाइल में जाके इजी वे में आप इंस्टॉल करें उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप, और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पासवर्ड अपना डालें और दोनों कर देने के बाद लॉगिन करें। और आप जहाँ से समाप्त किए थे, यानी 25, 50, 80 जहाँ भी आपका रुका हुआ था वहाँ से ही प्रारंभ हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरी परिस्थिति सबसे डेंजर परिस्थिति होती है जो ज़्यादा अहम है। दूसरी परिस्थिति ये है कि आप मोबाइल नंबर भूल चुके हैं, या अगर मोबाइल नंबर याद भी है तो निश्चित रूप में लगभग पासवर्ड अपना भूल गए हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि क्या करते हैं। हम एक बार प्रयास करते हैं लॉग आउट करके, लेकिन अगर मोबाइल दूसरे का है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके, ध्यान दें, प्ले स्टोर में जाके चेक करेंगे उनका कि ये बिंदी जो है प्ले स्टोर में जाके ये फ़ोटो कोना में है, देखें जहाँ सर्च करते हैं नाम देकर, वहाँ ये फ़ोटो पर, या फ़ोटो नहीं भी है तो वहाँ गोल बिंदी है, उसको दबाएं और आप देखेंगे अब कि फ़ोटो के नीचे ईमेल आईडी किनका है। निश्चित रूप में जिनका मोबाइल होगा उनका ही होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना मोबाइल ईमेल आईडी ऐड करेंगे। ईमेल आईडी ऐड करने के लिए मैनेज योर गूगल अकाउंट है, इसको ये खुल रहा है, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बिंदी पर गोल बिंदी पर करेंगे तो ईमेल आईडी आएगा, और इस ईमेल आईडी में यहीं पर आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना होगा। यहाँ से भी होता है और दूसरे जगह जीमेल जो उस मोबाइल में खुलता है जहाँ पे, वहाँ भी जाके ऐड होता है। तो ये दोनों जगह याद रखें, ईमेल आईडी ऐड करना होगा। ईमेल आईडी ऐड होता है, अगर आपके अगल बगल कोई है तो आप ऐड करवा लें, अन्यथा दुकान के पास जाएंगे, दुकानदार आपका वो ईमेल आईडी ऐड कर देंगे। उसमें पेज थोड़ा सा ये लगता है कि किन्हीं का मोबाइल लॉक रहता है, किन्हीं का अनलॉक रहता है, तो वो अपना दुकानदार जो है मोबाइल एक्सपर्ट जो है वो लॉक को तोड़ते हैं और तोड़कर ईमेल आईडी ऐड करते हैं। एक मोबाइल में कई ईमेल आईडी ऐड हो सकते हैं, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम
आप अपना ईमेल आईडी भी, उनका मोबाइल का ईमेल आईडी अगर है तो वो छेड़छाड़ ना करें, उन्हें रहने दें, लेकिन अपना ऐड करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे लॉगिन होने में आपका लॉगिन नहीं होगा, जो अब तरीका हम बताएंगे। आप सबसे पहले ये ऐड कर लिए, अब बैक चले जाइए। अब आपको जाना है दीक्षा ऐप पर। चूँकि मेरा लॉगिन किया हुआ है तो हम एक बार अपना लॉग आउट करके तब बताते हैं। तो लॉग आउट करने के लिए देखें, यहाँ ऊपर में 3 लकीर है, ऊपर में कोना में 3 लकीर है, उसको हम दबाएंगे तो यहाँ नीचे देखिए, सबसे नीचे लॉग आउट करें लिखा हुआ है। लॉग आउट जैसे ही हम करेंगे कि अब हम हो चुके हैं लॉग आउट, यानी दीक्षा ऐप से हम बाहर आ चुके हैं। अब पुनः हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए अंदर आएंगे तो देखिए ऊपर में लॉगिन मांग रहा है। लॉगिन जैसे करेंगे और मान लीजिए हम अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर भूल चुके हैं, वैसी परिस्थिति में लॉगिन करने के लिए तो आप देखें वेलकम टू दीक्षा लॉगिन, इंटर ईमेल एड्रेस / मोबाइल नंबर, ये भूल गए हैं, इसको छोड़ देंगे। पासवर्ड यह भी, यहाँ भी देख लीजिए पासवर्ड वह भी भूल गए हैं तो उसे भी हम छोड़ देंगे। उसके नीचे फॉरगेट पासवर्ड है, उसे भी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। चलिए आइए, नीचे लॉगिन लिखा हुआ उसे भी छोड़ दें, रजिस्टर्ड हियर उसे भी छोड़ दें। आप चले आए गूगल साइन इन विथ गूगल, ये जो लाइन है इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ये क्लिक करेंगे कि ये आ जाएगा, जो आप ईमेल आईडी उस मोबाइल में ऐड किए थे वो ईमेल आईडी यहाँ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर उस मोबाइल में 2 या 3 या 4 जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ पर आप अपना वाला ईमेल आईडी, जिस पर कि आपका दीक्षा ऐप खुला हुआ था, अपना वाला ईमेल आईडी पर लॉगिन टच करेंगे और जैसे ही टच करेंगे, ये टच करेंगे और ये लॉगिन होना ये प्रारंभ हो जाएगा। और लॉगिन होने का चिन्ह है कि किताब का पन्ना पलटना शुरू हो जाएगा। हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए लिखाएगा और पेज पलटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप दीक्षा ऐप में इन कर चुके हैं उनके भी मोबाइल के द्वारा। और ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देखते हैं खुल जाएगा। हाँ, हम अंदर आ गए हैं। तो अब कुछ विशेष जानकारियाँ ये मांगेंगे, हमें देना होगा। तो डायरेक्ट हम प्रोफाइल में चले जाएं। प्रोफाइल में जैसे जाएंगे कि हम देख लेंगे कि मेरा कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ ना, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और हम कोर्स में आ जाएंगे और कोर्स हम प्रारंभ कर देंगे। और इस परिस्थिति में आप देखें कि आप जो स्टार्ट करेंगे कोर्स, जैसे ही कोर्स स्टार्ट मारेंगे कि आपका जो स्थिति था, वस्तु स्थिति, वो आ जाएगा। जैसे हमने यह कोर्स पूरा कर लिया था, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया है तो वही आएगा। अगर आपका 25% पर अटका था वहीं पे आएगा, 50% पर अटका था वहीं पे आएगा, 80% पर अटका था वहीं से प्रारंभ होगा। तो ये था आपका देसी स्टाइल कोर्स को पूर्ण करने का। लेकिन ये तकनीकी खामियां राजस्तर टीम को देखना होगा, इसे शुद्ध करना होगा। तो कुछ तकनीकी खामियां वहाँ से भी है, लेकिन कुछ कारण मोबाइल के कारण भी है। चूँकि मोबाइल में लेटेस्ट मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा रैम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने गेम्स लोड हैं, इतने सेटिंग चेंजेस कर दिए जाते हैं खुद के द्वारा या बच्चों के द्वारा अनजाने में, जो इस ऐप में प्रॉब्लम होती है। पीछे जो कोर्स होता था इसी ऐप पर, उसमें इस तरह प्रॉब्लम नहीं थी। सेटिंग कुछ चेंजेज हैं जिसके परिणाम स्वरूप परेशानियां होती है। अब ये वीडियो
लगभग 70-80% तो शिक्षक बंधु अपना काम कर चुके हैं या करने वाले हैं और हो जाएगा, लेकिन 20% शिक्षकों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके लिए यह देसी निदान था। निश्चित रूप में यह करेंगे तो आप सफल होंगे। तो हम इस आशा के साथ कि आप इस समस्या से निदान पाएँ और अपना कोर्स समाप्त करें। आगे हम बात करेंगे सर्टिफिकेट पर नाम गलत आ जाना या सर्टिफिकेट प्लेन सादा आ जाना, इसका निदान क्या है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।